जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये फैब्रिक न्यू आया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसके डिज़ाइन है। इसमें अलग अलग कलर भी आपको मिल जाएंगे और आपने देखा ही होगा कि इस कपड़े का कितना ट्रेंड है। अलग अलग बहुत सारी चीज़ें इसमें से बन सकती हैं, जैसे कि मैं तो इसका इस्तेमाल बैग, ऑर्गेनाइज़र, पाउचेस वगैरह बनाने के लिए करूँगी, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करके स्कर्ट बनवा सकते हैं, बेबी फ्रॉक बनवा सकते हैं, बहुत ही प्यारे से बैग बना सकते हैं, या तो फिर आप कुर्ती या शॉर्ट टॉप भी बनवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। और एक वाली ये डिज़ाइन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे कहते हैं कि आप वीडियो में प्राइस बताया करें, तो इस कपड़े का प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपीज़ मीटर। बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है, कलर नहीं जाएगा इसका और एकदम मस्त वाला इसका मटेरियल आने वाला है। कॉटन बेस ऊपर है, प्योर कॉटन नहीं है, पर एकदम कॉटन वाली फील इसमें आने वाली है। इस कपड़े का इस्तेमाल करके आज मैं बनाऊंगी न्यू DIY। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक प्रश्न है जिसका आंसर मैं आपको कर देती हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कहाँ से आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, लेकिन कुछ न्यू दोस्त जुड़ते हैं हमारे साथ, उन्हें नहीं पता होता है। और यहाँ पर देखिए, इस क्लॉथ का मैंने जो लेंथ है, पन्ना है, वो मेज़र किया था। 42 इंच हो रहा था। मैं आपको बता देती हूँ, इसका पन्ना 42 इंच आएगा। तो जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो ये क्वेरी होती है कि भाई इतने ज़्यादा ऑर्डर मुझे कैसे मिलते हैं। तो अगर आप भी अपना छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं, घर बैठे ही, ये काम ऐसा है कि जिसे आप अपने परिवार, बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए कर सकते हैं और अपने एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं और आपको भी ऑर्डर मिल सकते हैं। बहुत सारी बहनों का ये भी कहना है कि वो बैग तो बना लेते हैं, मुझे देखकर सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अपने गांव में, अपने जो लोकल में, वहाँ पर लोगों को बहुत सस्ता चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मांगते हैं कि जितनी हमारी मेहनत होती है, खर्चा होता है, वो भी नहीं निकल पाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने भी फेस करी थी। लेकिन शुरुआत में हम क्या करते थे कि बहुत सारे बैग बनाकर उसकी सैंपल लेकर हम जो दुकानदार होते थे, जो ये होममेड चीज़ें सेल करते थे, उन्हें दिखाते थे और उन्हें कुछ सैंपल देते थे सेल करने के लिए। तो वहाँ से भी हमें ऑर्डर मिल जाते थे। अब देखिए, इसकी बात बता दूँ, जो पाउच मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है। तो ये मैंने जितने भी पीस आपको एक साथ बनाने हैं, उतने पीस आप पहले कपड़े के कट कर लीजिए। फिर आप नॉन-वेन रबर सीट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी भी कटिंग कर लीजिए। और इसका मेज़रमेंट मैंने अभी आपको दिखा दिया है, रेडी मेज़रमेंट। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन तीनों को जॉइंट कर लिया है, बीच में मैंने क्विल्ट बना लिए हैं और उसके बाद ऊपर से 2 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़िप ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन पाउच बनाना है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हो और हम ये सारे ज़िप वाले ही बनाएंगे। और इसके साथ ही मैंने एक ये फैब्रिक ले लिया है, स्ट्रेप फैब्रिक लिया है इस तरीके से, उसमें से एक पट्टी काट ली है, क्योंकि इसकी ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो भी हम बना रहे हैं उसका जो लुक है वो और ज़्यादा सुंदर बनता है, जिससे हमें प्राइस भी अच्छी मिल सकती है। तो देखिए, इस तरीके की पट्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सिलेंगे। यहाँ पर कपड़े की उल्टी साइड पर ज़िप को हम सीधा रखेंगे, पट्टी को उल्टी रखकर सिलेंगे, फिर यहाँ डबल फोल्ड करना है। अब ऊपर वाले हिस्से को मैं एज इट इज़ इस तरीके से ज़िप के ऊपर रखकर अटैच करूँगी और फिर सेकंड साइड पर घुमाकर यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई कर दूँगी। तो देखिए, ये हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक रनर को ऐड कर लेना है। रनर ऐड करने के बाद हमें लेना है इसी के साइज़ का एक और अस्तर का कपड़ा, या फिर आप नॉन-वन यूज़ कर सकते हैं। नॉन-वन यहाँ पर मैंने 70 GSM का ही यूज़ किया है, मैं अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करती हूँ। और फिर यहाँ पर भी सेम हमें 2 इंच पर मार्क करके कट करना है और यहाँ पर भी हम ज़िप को अटैच कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको लेनी है ज़िप। और यहाँ पर ज़िप हम सिंपल ही अटैच करेंगे, बस ज़िप को सीधा ही अटैच करने के बाद सेकंड साइड पर घुमाकर प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ इस तरीके से ज़िप को अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम रनर को ऐड कर देंगे। रनर ऐड करने के बाद जो हमारा रेडी पीस था उसे लेना है, उसे हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने ज़िप वाला एक और पीस अस्तर वाला रेडी किया उसे सीधा रखेंगे और यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई करके हम इसे अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी हो रहा है तो उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा इस तरीके से ये पीस तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ एक ज़िप लगानी है। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये ले ली है ज़िप और ज़िप को कपड़े जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर सीधी रखी है, ऊपर कपड़े की पट्टी रखी है उल्टी। अब इसे हम सीधी तरफ पर घुमाएंगे और यहाँ इस तरीके से हमें दबाना है
और देखिए इस पट्टी को मैंने 1.5 इंच चौड़ाई का कट किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 1 इंच की पट्टी बहुत हो जाती है। 1 से सवा इंच आप ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम सिल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड पर फिनिश कर लिया है। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे, सीधी साइड बाहर की तरफ रखनी है। और ये जो पट्टी है इसे यहाँ पर हम इस तरीके से उल्टी रखेंगे, इसी के साइज़ की लेनी है और यहाँ पर सिल लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका जो ज़िप है इसे ओपन कर देना है, खोल लेना है। और इस तरीके से दूसरी साइड जो थी वहाँ पर डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे और यहाँ पर ज़िप को बाहर की तरफ खींच लेना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड पर ज़िप अटैच हो गई और इसके रफ एजेस भी फिनिश हो गई और स्ट्रैप भी अटैच हो गई है। इसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे, एकदम सेंटर निकालना है इसका। तो एकदम सेंटर में मैंने मार्किंग करी है। अब मार्किंग के दोनों साइड पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर बीच में समथिंग 1 इंच इतनी गैप छोड़कर हमें सिलाइयाँ करनी है। और फिर देखिए इस तरीके से मैं पकड़ूंगी इसे और यहाँ पर मैं रनर को ऐड कर दूँगी। रनर ऐड करने के लिए बहुत दिक्कत सबको आती है, सब बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके रनर अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से आपके रनर ऐड हो जाते हैं। अब देखिए इस तरीके से रनर ऐड करने के बाद इसकी दोनों साइडों को हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड को मैंने सिल लिया है। इसके बाद इसके रफ एजेस को फिनिश करने के लिए मैं यूज़ करूँगी नॉन-वन की पट्टी। नॉन-वन की पट्टी मैंने आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ी सी कम इस तरीके से ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने फिक्स कर दिया है। तो ये हमारी रफ एजेस फिनिश हो गई है। अब इसके कॉर्नर पर हमें मार्किंग करनी है। तो जो सिलाई है, सिलाई को छोड़कर हम जहाँ से सिलाई है वहाँ से आधे इंच पर और नीचे की साइड से भी आधे इंच पर मार्क करेंगे। बस इतना छोटा सा हमें यहाँ पर बॉक्स बनाना है और इसे हम कट कर देंगे। इसी कटे हुए पीस का मैं इस्तेमाल करूँगी और इसका जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पर भी मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो फिर से मेज़रमेंट भी ले सकते हैं या फिर इसी तरीके का एक छोटा सा पीस रख लीजिए कट करके। तो सभी पीस में आप इसी पीस का इस्तेमाल करके फटाफट से इसके कॉर्नर कट कर सकते हैं। अब इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से मोड़ेंगे, मैंने जैसे आपको दिखाया वैसे ही। और फिर यहाँ पर भी आपको एक सिलाई कर देनी है। यहाँ पर जो खड़ी सिलाई है उसे आप किसी भी एक साइड पर मोड़ सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो दूसरा कॉर्नर है उसे भी हम सेम तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम नॉन-वन की स्ट्रिप लेंगे और इसे भी फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा पूरा जो पाउच है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 3 पॉकेट बनाए हैं ज़िप वाले और रबर सीट के साथ है। तो बहुत ही बढ़िया इसका लुक आ रहा है और मेडिसिन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। स्पेशली ये ऑर्डर दिया है मेरी मदर इन लॉ ने, तो उनके लिए स्पेशल मैंने बनाया है। उनको चाहिए था मेरे फादर इन लॉ के लिए। तो ये टोटल मैंने अभी 4 पीस बनाए हैं उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। और उन्होंने ये डिज़ाइन मुझे सजेस्ट किया था कि थोड़ी ज़्यादा अंदर कंपार्टमेंट होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को भी ये मेडिसिन पाउच पसंद आएंगे। और इसकी प्राइस हमने रखी है 120 रुपीज़ पीस। अब बात आती है कि मुझे ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं। तो मुझे ऑर्डर मिलते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब से। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी प्रोडक्ट पसंद आती है तो मैंने आपको नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और वहीं से हम हमारे वेबसाइट का लिंक भी देते हैं और जिन्हों को और ज़्यादा कुछ क्वेरी होती है इसे हम व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई देते हैं। तो उसी तरीके से हमें ऑर्डर मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं हमें रो मटेरियल के, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी है और उन्होंने अपनी छोटी सी शुरुआत करी है और लगभग की सारी बहनों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, सबको ऑर्डर मिलने लगे हैं। तो खुशी खुशी अपना छोटा सा बिज़नेस वो अपने घर से शुरू कर रही हैं। तो इस बात की मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर आप भी अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से बैग बनाने के लिए, कोई भी डिज़ाइन का बैग बनाने के लिए आप सारा रो मटेरियल घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारा रो मटेरियल हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। इसमें कपड़ा, फोम, नॉन-वन, रबर सीट, ज़िप है अलग अलग कलर की, रनर हैं गोल्डन, सिल्वर, वेलक्रो, मैग्नेट बटन, जूड़ा कड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एडजस्टर है, डी रिंग है, सब कुछ आपको एक ही जगह से मिल जाएगा। सो आशा है कि आप भी अपनी छोटी सी शुरुआत करेंगे। हमें यहाँ पर लाखों रुपए का इन्वेस्ट नहीं करना है, पर अपने लिए 500 हज़ार का हम इन्वेस्ट करके
अपनी खुशी के लिए छोटा सा बिज़नेस घर बैठे ज़रूर शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।